देश में अग्नि सुरक्षा और बचाव कार्यों को लेकर TKN फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे काम किए हैं। आज हम इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सिंह जी से के पास हैं और उनसे आने वाले आम बजट में फायर एंड सेफ्टी और बचाव कार्यों के लिए सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, इस संबंध में चर्चा करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज सिंह जी। इस संबंध में जो आने वाला आम बजट है उसमें फायर एंड सेफ्टी के क्षेत्र में आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। आपने समय निकाला, इसके लिए शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, अभिनंदन। आम बजट 2025-26 1 फरवरी को घोषित होने जा रहा है। हमारा काम है जनता की सेवा करना। हमारा उद्देश्य है आमजन को दिन प्रतिदिन होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के बारे में जानकारी दी जाए। उसके साथ में हम स्कूलों से लेके व्यवसायीगण तक, बुजुर्गों तक, महिलाओं तक, सभी जगह हम हमारे संस्थान के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं और उसकी जानकारी देते हैं। आपके शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान हम इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जो आम बजट 2025-26 1 तारीख को घोषित होने जा रहा है, उसमें आमजन के साथ में जो दिन प्रतिदिन अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उनकी रोकथाम के लिए एक पृथक मंत्रालय स्थापित किया जाए। उसके अलग अलग विभाग हों और वह पॉलिसी संपूर्ण देश में लागू की जाए। उसके लिए सभी राज्यों में फायर एक्ट लागू किया जाए और उस फायर एक्ट को सुचारू रूप से संचालन के लिए संपूर्ण देश के सभी राज्यों में, सभी जगह जितने भी फायर स्टेशन हैं या और बनवाने हैं, वहाँ पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, जिससे जो कानून लागू किया गया है वह प्रशिक्षण के माध्यम से या नियम के विरुद्ध दंडात्मक के माध्यम से वो लागू किया जाना चाहिए। हम किसी को प्रशिक्षण देके या जागरूक देके मोटिवेट कर सकते हैं। यदि आमजन इस चीज़ को समझने में नकारा साबित होता है तो उनके साथ कठोरता से भी अमल अपन ये चीज़ करवा सकते हैं। ये चीज़ 1000 की पेनल्टी या 2000 की पेनल्टी उससे अच्छी है जो उसके साथ दुर्घटना घटती है। ऐसी प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं, इनको जागरूकता से हम कम कर सकते हैं। इसमें 0 टॉलरेंस की नीति अपना सकते हैं। तो साहब, हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से यही मांग है कि अग्नि सुरक्षा के ऊपर, सुरक्षा के जितने भी संसाधन हैं उन पे सरकार को जो मंत्रालय पृथक स्थापित किया जाए और उसके लिए एक विशेष बजट भी दिया जाए, साथ में संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाए। यही एक अनुरोध है, विनती है कि आमजन के लिए अगर इस प्रकार का व्यवस्था सरकार आमजन को देती है तो उसके लिए आपका भी और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं और यही हमारी मांग है। जैसे सरकार इस व्यवस्था के लिए
अलग से मंत्रालय बनाता है जी और अधिकारियों कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करता है। जी तो जो लोगों को जागरूक करने की बात है या प्रशिक्षित करने की बात है, तो इसका ये जो अभी जो सिस्टम है वो मंत्रालय खुलने के बाद में किस तरह से डेवलप किया जाए। जैसे कि कोई दुर्घटना होती है, बड़ी सड़क पे होती है, कहीं भी होती है, जी तो फायर सिस्टम भी पहुंचता है, पुलिस भी पहुंचती है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये पुलिस व्यवस्था जो है, क्या वो अग्नि शमन, अग्नि रोकने के लिए वो प्रशिक्षित होते हैं क्या? अगर नहीं होते तो क्या उनको होना चाहिए? जी सर, ये आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी। कभी भी इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं तो आमजन में एक ही संदेश जाता है कि या तो अग्नि दुर्घटना होती है, उसके लिए एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, या फायर की दुर्घटना होती है, उसके लिए फायर सर्विस को कॉल किया जाता है। ऐसी दोनों ही व्यवस्थाओं में ये कॉल नहीं होके आमजन सीधा पुलिस को कॉल करती है। कहीं भी दुर्घटना होती है ना तो सीधा पुलिस स्टेशन पे कॉल जाता है, 100 नंबर पे फोन करते हैं। वहाँ का जो लोकल थाना है वो संबंधित फायर स्टेशन में कॉल किया जाता है और वहाँ के जो एम्बुलेंस स्टेशन है वहाँ कॉल करते हैं हॉस्पिटल। वहाँ से फायर ब्रिगेड का बेड़ा है, एम्बुलेंस है और पुलिस महकमे की गाड़ी एक साथ रवाना होती है। आपने जो चीज़ पूछी है, फायर ब्रिगेड का जो टीम है, फायर ब्रिगेड की जो टीम है, दमकल विभाग तो अपने आप में पूरी तरह से प्रशिक्षित होता है। रही बात पुलिस महकमे की, तो ये अच्छी चीज़ पूछी आपने। पुलिस डिपार्टमेंट अग्नि दुर्घटनाओं में, अग्नि की जो दुर्घटनाएं होती है उसको रोकथाम के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, आमजन को वहां से बचाते हैं और उनको आगे नहीं आने देते हैं। अगर उनमें एक स्पेशल फोर्स तैयार की जाए या उनके ट्रेनिंग के माध्यम से मध्य में अगर अग्नि सुरक्षा, अग्नि प्रशिक्षण, बचाव के लिए जो अग्नि प्रशिक्षण है अगर वो भी अगर लागू किया जाए तो बहुत बेहतरीन काम हो जाए। प्लस पुलिस डिपार्टमेंट हर गांव में बीट अधिकारी लेवल, अपने राजस्थान में बीट अधिकारी की एक पोस्ट होती है जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तरीके से लागू होती है। फायर स्टेशन की बात करते हैं तो वो तो तहसील लेवल पे लागू है, ग्रामीण क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की गाड़ी अवेलेबल नहीं है, वहां से गाड़ी पहुंचेगी तो टाइम लगेगा। अब आपने जो चीज बताई है कि पुलिस महकमे, मैं तो ये कहता हूं कि कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे अपन उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड एक साथ चलती है। तो जहां पुलिस थाने हैं और जहां पे फायर स्टेशन नहीं है, वो उसी जहां पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस थाना, वहां पे फायर की गाड़ी अवेलेबल कर दी जाए और संबंधित जो भी अपने पुलिस स्टाफ है उनको उसका प्रशिक्षण दिया जाए। तो क्योंकि हर जगह फायर स्टेशन बनाना इतनी जल्दी संभव नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें, और फायर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं। अब मैं जैसे आपको वैसे भी नाम बताऊं तो जैसे छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ चौकी बनी है, पुलिस चौकी बनी है, वहाँ एक आग बुझाने की गाड़ी की व्यवस्था कर दी जाए और जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे उनको वो या फिर कोई वॉलेंटियर्स लागू कर दिया जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था अपन आसानी से कर सकते हैं, इतना बड़ा काम है नहीं। अगर सरकार इसमें इस प्रकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है या मंत्रालय का गठन करते हैं या विभाग इस पे कुछ एक्टिविटी करते हैं तो आसानी से हो सकता है। आपका कहने का मतलब है कि जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है, यस, भर्ती के दौरान जी, उसी समय उनको प्रशिक्षित किया जाए अग्नि शमन के क्षेत्र में भी, बिल्कुल सर, ताकि वो प्राथमिक रूप से लोगों को सुरक्षित कर सके। ऐसी घटनाएं होती है, बहुत जरूरी है सर, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे अब मान लीजिए सरकार नया मंत्रालय खोलती है जी, तो लार्ज स्केल पर क्या बच्चों को स्कूलों में अग्नि सुरक्षा और बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है? सर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। TKN फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा अभी तक करीबन 6 लाख लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है। निःशुल्क बेसिक ट्रेनिंग हमने
लोगों के संस्थान में जाके, स्कूल में जाके, कॉलेजेज में जाके, फैक्ट्री में जाके, हॉस्पिटल में जाके, कॉलोनीज में जाके, रेजिडेंसी में जाके वहाँ निःशुल्क मुहैया करवाई है। अगर एक आम संस्था ये काम कर सकता है तो सरकार तो आसानी से काम कर सकती है। अगर सरकार चाहे कि इसमें इतने लार्ज स्केल पे अगर सभी जगह काम करना है तो बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे जैसे हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, उनका चुनाव किया जाए, कमेटी तैयार की जाए और उनके ऑर्डर पास किए जाए कि इनको स्किल, ये फायर के जो कौशल है वो उनको दिया जाए। आसानी से हो सकता है, कंपलसरी किया जाना चाहिए। ये मैं तो ये बोलता हूँ कि जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं स्कूलों में वहाँ इसको लागू किया जाना चाहिए। बच्चों के जो टेस्ट होते हैं उनमें उनसे एक ईयरली एक स्कूल में कम से कम एक मॉक ड्रिल हो और उस मॉक ड्रिल में सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को मिनिमम 5 अंक दिए जाने चाहिए। उससे फायदा ये होगा सर, जो बच्चा स्कूल में चीज सीखेगा उसके वो बुढ़ापे तक काम आएगी, प्लस वो चीज जाके अपने घर वालों को, माता पिता को, परिवार को, आसपास में सबको बताएगा और उसके लिए नया अचीवमेंट होगा। तो ये स्कूल में जो चीज लागू होती है वो बहुत, उसका मतलब कोई वो तोड़ नहीं है। जिसके अलावा जैसे कई बार देखते हैं, अभी जैसे पिछले साल दिसंबर में जयपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, टैंकर टकराने का, और कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ। तो जैसे हाईवेज जो हैं या स्टेट हाईवे हैं, वहाँ जो टोल नाके हैं, तो वहाँ इस तरह के फायर स्टेशन होने चाहिए क्या कि वो आसपास में कोई घटना हो जाए तो वो तुरंत पहुंचकर इस तरह की व्यवस्था कर दे। सरकार ने ये भी व्यवस्था बना रखी है कि जो टोल नाके हैं, टोल प्लाजा हैं, टोल प्लाजा के ऊपर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी 24 घंटे कंपलसरी है। ये नेशनल हाईवे पे, स्टेट हाईवे पर, सभी हाईवे पे। अपने इधर है क्या? अब है नहीं, बहुत से टोल प्लाजा ऐसे हैं जहां एम्बुलेंस तो आपको मिलेगी लेकिन फायर की गाड़ियां वहां पे नहीं मिलेंगी। या तो ये हो सके कि जो टोल प्लाजा हैं वहां हो। अब बहुत सारे रोड तो ऐसे हैं सर जहां टोल प्लाजा ही नहीं है, वहां भी हो। तो सरकार को ये करना चाहिए कि एक निश्चित दूरी के हिसाब से वहां पे हाईवे के हिसाब से एक रेस्क्यू फोर्स तैयार कर देनी चाहिए, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जो सड़क एवं अग्नि दुर्घटनाओं दोनों पे कंट्रोल करेगी। और उसके लिए एक स्पेशल प्रशिक्षण की जरूरत है। जो अग्निशमन के जो कर्मचारी हैं वो इस काम को भली भांति कर सकते हैं। फायर में जो प्रशिक्षण दिया जाता है सर, वो अग्नि हो चाहे किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो, चाहे सड़क दुर्घटना हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, फायर इमरजेंसी हो, भूकंप की इमरजेंसी हो, सभी चीज़ों में उनको निपुण किया जाता है। तो अपन जैसे प्रशिक्षित स्टाफ की बात कर रहे थे, जैसे हाईवेज पे होना चाहिए इस तरह की व्यवस्थाएं, तो ये जितने सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में अग्निरोधक संयंत्र स्थापित होते हैं, तो शेखावाटी परमवीर जानना चाहता है कि क्या ऐसे स्थानों पर प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था भी है या वो अग्निशमन दस्ते पर ही निर्भर है? जी सर, देखिए अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं आपके माध्यम से जो आमजन जानना चाहता है, हाँ, अग्निशमन संयंत्र तो काफी हद तक स्थापित किए जा रहे हैं। वो एक संस्था की जरूरत है। जो भी संस्था सुचारू रूप से चल रही है, मतलब फायर एनओसी ले रहे हैं, उसके लिए अग्निशमन संयंत्र स्थापित करने जरूरी हैं। लेकिन साथ में आपने बोला कि क्या उनके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित स्टाफ है, तो यहां मैं कहूंगा कि नहीं है। लेकिन अभी तक ये जो बीड़ा है ये नगर परिषद और नगर पालिका के जो फायर स्टेशन हैं उन्हीं के कंधों पे है। कुछ स्थानों पर या कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मॉक ड्रिल्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं,
लेकिन ये मतलब 10% ही है। इसके लिए अपने को आवाज़ भी उठानी चाहिए, सभी को एक वो प्रयास करना चाहिए कि ये सभी जमीनी स्तर पर, धरातल लेवल पर ये काम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हों और जागरूकता मिले। जागरूकता से साफ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ का पता हो, इसमें सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कमी ये है कि बताने वालों की है भी, सिखाने वालों की है। बताए कौन, सिखाए कौन, हर जगह पे सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से ये लोग सुने, देखें, ताकि आम जन को इसका फायदा मिले। अब एक इसी विषय पर एक और मुद्दा है कि जैसे फायर एंड सेफ्टी को लेकर सरकार समय समय पर भर्तियां निकालती है, तो ये जो भर्तियां होती है उसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होती है, कितनी कौन सी क्लास पास करने के बाद में फायरमैन बनता है, फायर ऑफिसर बनता है, हम लोग उनकी आमजन को मैं समझता हूँ कि इसकी जानकारी नहीं है। इससे अगर ये सारी जानकारी हो तो लोगों का रुझान भी इस ओर हो, सरकार भी और भर्तियां निकाले, बेरोजगारी भी कम हो, और ख़ास जो मुख्य बात है वो अग्नि जो दुर्घटनाएं हैं उनकी रोकथाम हो, उससे बचाव की भी हो। जी सर। तो इसमें आपका क्या मानना है? देखिए सर, ये जो कर्मचारीगण की अगर अपन बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से मात्र 10वीं क्लास पास जो विद्यार्थी हैं, उसके साथ में एक 6 महीने का सर्टिफिकेट होता है फायरमैन का, और उसकी हाइट मतलब फिजिकल फिट होना चाहिए। वो विद्यार्थी इसके लिए अग्निशमन कर्मचारी बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। मतलब 6 महीने का किस चीज़ का सर्टिफिकेट? फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स। ट्रेनिंग जैसे आप लोग कराते हैं? हम जो लोग जो कोर्स करवाते हैं, हाँ। हमारे अलावा भी बहुत सारी संस्थान हैं वो कोर्स करवाती हैं। फायरमैन का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। सिर्फ वो सर्टिफिकेट हो प्लस 10th क्लास वो पास हो, और उसके जो नॉर्मल हैं पहचान पत्र है, आधार कार्ड हैं, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन हो 10वीं पास चाहिए। तो ये जो कोर्स कर लिया और मतलब उसका आगे मतलब क्या भविष्य है, मतलब नौकरियों में उसको कितनी प्रधानता मिले? जी सर, अभी अपन बात कर रहे हैं अग्नि सुरक्षा के ऊपर। अब आपने इसी फील्ड के रोजगार की बात करके दिल को भी बड़ी तसल्ली दे दी। आज तो ये बात आज तक हमारे से बहुत कम लोग पूछते हैं, और हर कोई आदमी इसमें घुसता भी नहीं है और इंटरेस्टेड भी नहीं होता है। अपने क्या होता है कि जो कॉमन चीज होती है, एक लहर चलती है, तो ज्यादातर स्टूडेंट हैं वो उसी एजुकेशन में जाना चाहते हैं। ये थोड़ा हटके है, प्लस देश सेवा का काम है सर। इसके बारे में ज्यादातर जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव से लोग इस फील्ड में नहीं आना चाहते हैं। अब मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ। 2015 से हम ये संस्था चला रहे हैं। 2015 में जब स्टार्टिंग में संस्थान की स्थापना करी, तो फायर फाइटिंग कोर्स जब लिखा गया, लोगों को पता चला कि यहाँ फायर फाइटिंग कोर्स किया, तो सामने से ऐसे पर्सन आए विद्यार्थियों के द्वारा, गार्जियंस के द्वारा, कि वो फायरिंग वाला कोर्स करवाते हो क्या? मतलब इतनी कमी है जागरूकता की कि फायर को फायरिंग समझ गए। तो आप समझ सकते हैं कि जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है, उसकी वजह से लोग इस क्षेत्र में नहीं आए। उसके बाद में हमने 2016 में जो बच्चे पढ़े, जिन्होंने कोर्स किया, गनीमत ये थी, और हमारे लिए एक प्लस पॉइंट भी था कि राजस्थान सरकार में दिसंबर 2015 में एक भर्ती आ गई फायरमैनों की। उसमें हमारे करीबन, हमारे पास में सर उस टाइम टोटल 65 स्टूडेंट थे एक बैच में, और उसमें से 42 सेलेक्ट हो गए गवर्नमेंट में। बहुत बड़ा धमाका हुआ। 11 ड्राइवर थे टोटल, उसमें से 10 डीसीपी और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर लग गए। मतलब इतना बड़ा रिकॉर्ड था। उसके बाद में जो स्टूडेंट जिस गांव से आते थे,
तो गांव वालों को पता चला कि यार ये तो 6 महीने का कोर्स किया और उसके बाद में नौकरी लग गया, और वो भी सरकारी नौकरी लग गया। उसके बाद में भीड़ चालू हुई, देखा दाखी हुई। इसमें भी देखा दाखी हुई है। वो क्यों हुई? बोले उसने 10वीं पास था, 12वीं पास था, जो भी था, उसने एक 6 महीने का कोर्स किया और 6 महीने के कोर्स से वो सरकारी नौकरी लग गया। तो जाके उनके जो इर्द गिर्द के मित्र मंडली के लोग थे, आसपास के गांव के थे, यार वो कोर्स करने से सरकारी नौकरी लग गया। उसके बाद में हमारे पास में स्टूडेंट आने शुरू हुए थे। उसके बाद में 2, 3, 4, 5 साल तक फायर की कोई भर्ती नहीं आई। तो ऑप्शन ये रह गया, वापस स्थिति ऐसी बन गई, अब भर्ती नहीं आ रही, कोर्स करने वालों की वापस अगर संख्या बढ़ेगी तो दिक्कत आएगी। लेकिन हमारे संस्थान की एक बढ़िया खूबी है कि हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो 100% रहता है। राजस्थान सरकार के अलावा केंद्र सरकार हो या अलग स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी जगह फायरमैन्स की वैकेंसी निकलती है। उसके अलावा सरकार के जो उपक्रम्स हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनमें फायर का अलग से विभाग है। वहां पे हमारे बच्चे प्लेस हो गए, अच्छे सैलरी पैकेज मिले उनको, फिर दोबारा गांव में बूम आ गया। बोले यार वो कुछ तो सरकारी लग गए, जो सरकारी नहीं लगे या भर्ती नहीं आई। हाँ, लगने नहीं लगने का तो ऑप्शन नहीं था, भर्ती नहीं आई, तो जो लोग डिप्लोमा करके घर पे बैठे थे उनको बैठने का मौका नहीं मिला। जैसे ही वो पास आउट होते हैं वहां से प्लेसमेंट हो जाता है और उनको पैकेज मिलके वो जॉब पे पहुंच जाते हैं। ये ज्यादा प्लस पॉइंट रहा है हमारा। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि सरकार जो आने वाला आम बजट है उसमें यदि फायर एंड सेफ्टी से संबंधित एक अलग मंत्रालय बना दे जी, तो जो 10वीं 12वीं पास बच्चे हैं उनके लिए भर्ती के चांसेस खूब बन जाएंगे और देश की सुरक्षा को लेकर भी हम सुदृढ़ हो जाएंगे। तो आप इस बजट को लेकर उम्मीद रखते हैं कि सरकार ऐसा कदम उठाएगी? सर, हमें 100% उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही हैं उनके लिए इस प्रकार के मंत्रालय का प्रत्यक्ष स्थापित करना, उसमें एक विशेष बजट देना, ये सरकार की प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार का प्रथम काम है कि देश में रहने वाले आम लोगों की वो सुरक्षा करना। सुरक्षा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, बात छोटी सी है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपन दिन प्रतिदिन जितनी भी घटनाएं अपने साथ होती हैं, अपन सीधा बोलते थे कि यार ये दुर्घटना, गिरता गिरता बच गया, या ये बाइक से जा रहा था, स्कूटी से जा रहा था, बच गया, गिरने से बच गया, फिसल गई, कार बाल बाल जाते जाते ठोकने से थोड़ी सी बचती है। ये जो होते हैं ना, ये सारे के सारे नियर मिस होते हैं। जो घटना होती है, एक दुर्घटना, 300 नियर मिस के बाद में एक घटना घटती है। एक दुर्घटना, 300 नियर मिस। नियर मिस बोले तो दुर्घटना होते होते बचना, मतलब दुर्घटना इतनी आसानी से नहीं होती है साहब, 300 चांस देती है अपने को, उसके बाद में एक घटना घटती है। तो मतलब गलतियां तो अपन बहुत ज्यादा करते हैं, और ये गलतियां अपन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इस चीज की जानकारी नहीं है, अपने स्वयं की जानकारी नहीं है कि हमें कैसे चलना चाहिए। आपको मैं ताज्जुब की बात है कि आज भी हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि रोड पे मोबाइल लेके चलते हैं, कानों में एयरबड लगा के चलते हैं, रास्ता में मतलब इतने उबड़ खाबड़ चलते हैं, गाड़ियों को बिना बेल्ट लगा के चलते हैं, बाइक भी बिना हेलमेट के चलते हैं। इससे ज्यादा मतलब लापरवाही की बात क्या हो सकती है? आदमी को अपना स्वयं का ध्यान नहीं है, उसके लिए भी हमें इस प्रकार के प्रावधान करने पड़ रहे हैं। ये उन लोगों की कमी नहीं होके एक सिस्टम की कमी है, और सिस्टम की पूर्ति सरकार को करनी पड़ेगी या करनी चाहिए। उसके लिए एक मंत्रालय की जरूरत है, और मंत्रालय के लिए बजट की जरूरत है, और बजट के लिए हमें सरकार से एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि वो इस प्रकार का बजट लाए और आम जन की जनता को एक सुरक्षा मुहैया करवाए। आज आपने हमसे बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा की और सरकार का ध्यान
इस व्यवस्था की ओर आकर्षित किया। हम आपसे समय समय पर मिलते रहेंगे। आम जन की आवाज़ अग्नि सुरक्षा को लेकर आपसे वार्ता करके इस वार्ता को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार।